हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्थान के आराध्य देवी श्री विष्णु प्रिय लक्ष्मी देवी के चरणों में प्रणाम करते हुए और इस संस्थान की सेवा करने वाले सारे भाग्यशाली भक्तों का आभार प्रकट करते हुए स्वामी जी के इस चतुर्मास्य में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय शरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के इस संस्था के सदस्यों को एक दिन के लिए सत्संग का ये शुभ अवसर दिया है, इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं स्वामी जी और संस्थान के संचालकों का। महालक्ष्मी का सुमरण करके और दर्शन करके श्रीमद् भागवत के महात्म का जो स्कंद पुराण में है, ये स्मृति में आ रहा है कि देवी लक्ष्मी श्रीमद् भागवत का पाठ 2 महीने में पूरा करती है और भगवान नारायण उसको सुनते हैं। और भगवान नारायण 1 महीने में भागवत का पाठ करते हैं और देवी लक्ष्मी सुनती हैं। और देवी लक्ष्मी एक वैष्णव संप्रदाय की प्रवर्तक है, श्री संप्रदाय, और जिसके बहुत ही प्रसिद्ध और प्रमाणिक दक्षिण भारत में महान आचार्य रामानुज और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर श्रीरंगम और दुनिया का सबसे बड़ा धनी मंदिर तिरुपति बालाजी, इन मंदिरों का जो पूजा की पद्धति है वो श्री संप्रदाय लक्ष्मी देवी की संप्रदाय के भागवत, ये सब भागवत संप्रदाय हैं। और महावैष्णवी, क्योंकि भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, तो ऐसी माँ लक्ष्मी जो वैष्णव संप्रदाय की प्रवर्तक है। अब जब ये बात निकली है तो 4 वैष्णव संप्रदाय एक लक्ष्मी जी के द्वारा प्रवर्तक है, जिसमें रामानुजाचार्य प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं। और भारत के अंदर आपको ये संप्रदाय के बहुत बड़े विशाल मंदिर दिखेंगे। और दूसरी संप्रदाय ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता, वो 7 दिन में भागवत का पाठ पढ़ के पूरा करते हैं, क्योंकि वो सृष्टि का कार्य करते हैं, उनको समय कम है, तो 7 दिन में भागवत का पाठ करते हैं। और इसलिए उनकी संप्रदाय के मुख्य प्रमुख आचार्य मध्वाचार्य हैं, जो उडुपी के अंदर उनका बड़ा पीठ है। तो ये दूसरी वैष्णव संप्रदाय बहुत प्रसिद्ध दक्षिण भारत में अपना जो है, जिसको कहा जाए भागवत संप्रदाय है। और तीसरी भागवत संप्रदाय भगवान शंकर, जो प्राय आपके इस गोमंतक क्षेत्र में बहुत आराध्य परम वैष्णव भगवान शिव है। वैष्णव नाम यथा शिव शंभु, गणानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो वैष्णव नाम यथा शंभु। तो जैसे बहने वाली नदियों में गंगा सर्व पावनी है, ऐसे सारे भगवान विष्णु के अनुयायियों में भगवान शंकर सर्वश्रेष्ठ परम पूजन्य है और एक वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक है भगवान शंकर। शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला।
और शंकर जी तो 1 साल में भागवत का पाठ करते हैं और पार्वती जी सुनती, और पार्वती जी 2 साल में पाठ करती और शंकर जी सुनते। तो ये भी वैष्णव संप्रदाय भागवत संप्रदाय है। और इस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य विष्णु स्वामी, और यहाँ अगर कुछ लोग राजस्थान या गुजरात से हैं तो एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर उदयपुर के पास में है, नाथ द्वारा। नाथ द्वारे का एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, उसमें भगवान गोवर्धन नाथ है। श्री कृष्ण जिन्होंने गोवर्धन धारण किया था अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। इस मंदिर का सारा पूजा पद्धति इस विष्णु स्वामी, जो इस संस्था का प्रमुख आचार्य है विष्णु स्वामी, और उनके उपरांत आए थे श्रीपाद वल्लभ आचार्य, और ये पुष्टि मार्गी। और ये इतने बड़े प्रभावशाली हैं कि हम खाड़ी देशों में जाते हैं, दुबई में भी श्रीनाथ जी का मंदिर है, बहरीन में भी श्रीनाथ जी का मंदिर है, क्योंकि ये लोग यहाँ से गए थे पास इन खाड़ी देशों में, तो वहाँ भी इन मंदिरों का पूजा आज भी होती है। ये लोग ऐसी वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत, और ये जितनी वैष्णव संप्रदाय है उनका ये यू शेप तिलक होता है, रंग में थोड़ा फर्क होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन ये सारे के सारे, तो ये तीसरी वैष्णव संप्रदाय है, ये भी भागवत संप्रदाय है। चौथी वैष्णव संप्रदाय, और जो अब बहुत कल नहीं परसों ना, परसों बलराम पूर्णिमा हम मना रहे हैं। रक्षाबंधन एक बहुत बड़ा त्यौहार है जो भारतीय संस्कृति में मनाया जाता है। वास्तव में ये त्यौहार है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण लोग जो तपस्या करते थे, साधु सन्यासी, जो जिसको कहा जाए कि वो विशेष इस दिन के ऊपर अपनी तपस्या स्थली से उतर के अपने यजमानों को रक्षा का सूत्र बांध के जाते थे और उनको आशीर्वाद देते थे कि उनका जीवन कल्याणकारी हो। ये हम जब बच्चे थे तो हमारा ये ब्राह्मणों का घर में रक्षाबंधन के लिए इतनी रक्षाएं बांधते थे और अपने यजमानों सबको बांध के आते थे, ये परंपरा थी। और फिर समय के साथ इस परंपरा में परिवर्तन आया, बहन भाई को रक्षा बांधना शुरू हुआ। ये तो बहुत बाद में हुआ है। कहते हैं कि लक्ष्मी देवी चली गई थी बलि महाराज के सूतल लोक में, क्योंकि सूतल लोक में बलि महाराज को भगवान वामन देव ने सूतल लोक में रहने के लिए कहा और स्वयं भगवान वामन देव वहाँ दरवाजे के द्वार बाल बन के खड़े हो गए। लक्ष्मी ने कहा गए हैं कब से, धरती के ऊपर अवतार लेके अभी तक वापस तो लौटे नहीं हैं। तो लक्ष्मी ब्राह्मणी के रूप में आई और बलि महाराज को कुछ मांगा और कहते हैं कि रक्षा बांधी और कहा कि हमारे पति को मुक्त करो, ये 6 महीना आपके यहाँ द्वारपाल नहीं, वापस वैकुंठ में इनको जाना है। तो एक तो ऐसे लक्ष्मी का बलि महाराज को रक्षा बांधने का कहीं सूत्र मिलता है। वैसे राजस्थान में राजा नहीं रहा, महारानी ने पड़ोस के क्षत्रिय राजा को रक्षा बांध के भाई बनाया रक्षा के लिए, तब से बहन भाई को रक्षा बंधना ऐसे शुरू बाद में हुआ। ये वास्तव में ब्राह्मणों का त्यौहार है रक्षाबंधन, क्षत्रियों का त्यौहार है दशहरा, वैश्यों का त्यौहार है दिवाली, और चतुर्थ वर्ण का त्यौहार है होली। वो तो फिर रंग लगाएं, धूल लगाएं, जो भी करें उनकी मर्जी है, वो तो उधम मचाते हैं। ऐसे 4 त्यौहार इस तरीके से विशेष वर्णों में, ऐसे बहुत प्राचीन ग्रंथों में इसका ऐसे वर्णन मिलता है। सो अपन वापस आते हैं चौथी वैष्णव संप्रदाय के लिए। तो इस वैष्णव संप्रदाय का प्रवर्तक है वो जो हम कहे थे, ये पूर्णिमा जो आने वाली है, रक्षाबंधन जिसको कहते हैं, और इसको बलराम पूर्णिमा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अग्रज बड़े भाई बलराम जी का प्रकट्य इस दिन में गोकुल में रोहिणी देवी के यहाँ
वसुदेव के पुत्र के रूप में हुआ था। तो ये बलराम पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध है। और रक्षाबंधन और बलराम पूर्णिमा दोनों का साथ एक ही साथ है। वैसे वास्तव में दोनों, रक्षाबंधन भी पूर्णिमा को आता है और बलराम पूर्णिमा भी उसी दिन है। इसका अर्थ है कि हमारी रक्षा कोई कर सकता है, जो बलशाली है वो कर सकता है। तो नाम ही जिसका बलराम है, इसका मतलब जो बलशाली है, और जो राम का मतलब है, अर्थ है आनंद देने वाला है। तो हमारी रक्षा तो बलराम कर सकते हैं। इसलिए बलराम जी का दिन और रक्षाबंधन दोनों साथ, इसका भी कोई बहुत बड़ा महत्व अपने आप में दिख रहा है। बलराम जी ही वास्तव में अगर देखा जाए कि हम जीव आत्मा जो हैं, उनका स्वाभाविक धर्म है भगवान की सेवा करना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम जीव भगवान के नित्य, लेकिन दास हम हैं। सेवा करना भगवान की सिखाएगा कौन? तो भगवान अपनी सेवा सिखाने के लिए अपने आप को बलराम जी के रूप में प्रकट करते हैं। बलराम है श्री कृष्णेर द्वितीय रूप, दूसरा रूप है। और ये बलराम जी भागवत का उपदेश कर रहे हैं 4 कुमारों को, अपने एक विशेष विस्तार अनंत शेष के रूप में। बलराम जी का एक विस्तार है अनंत शेष। वो 2 काम करता है। एक तो धरणीधर है, इस पृथ्वी को धारण करता है अपने फणों के ऊपर, और सब फणों से भगवान के गुणगान करता रहता है। और उस समय 4 कुमार उनसे भागवत सुनते हैं। तो ये चौथी संप्रदाय, बलराम जी से जो 4 कुमार भागवत सुन के आए हैं, ये कुमार संप्रदाय है, चौथी वैष्णव संप्रदाय है। और इसका बहुत प्रसिद्ध आचार्य जो हुआ है वो है निम्बार्क आचार्य। और इसमें जैसे लक्ष्मी नारायण की पूजा रामानुजाचार्य में होती है, और यही उत्तर भारत में सीताराम की पूजा रामानंदी करते हैं। वो भी रामानुज संप्रदाय का दूसरा एक रूप है उत्तर भारत में। और गोपाल की पूजा उडुपी में होती है, मंथनी हाथ में लिया हुआ कृष्ण की। और ब्रह्मा मध्व संप्रदाय की ये पूजा है। रामानुज संप्रदाय की लक्ष्मी नारायण की पूजा है। और आपको अपना रुद्र संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप गोपाल की पूजा है। आपने देखा होगा सबके घरों में छोटे छोटे लड्डू गोपाल सब घरों में ला के रखे हुए हैं भारतीय संस्कृति में। तो ये जो गोपाल जी आए हैं, ये इस गोपाल की पूजा की पद्धति इसी संप्रदाय विष्णु स्वामी संप्रदाय की है। और मध्व संप्रदाय के साथ जुड़ी हुई संप्रदाय एक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने गौड़िया संप्रदाय को मध्व संप्रदाय से जोड़ा है, जिसमें विशेष रूप से भगवान राधा कृष्ण की उपासना है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ है, प्रमाणिक रूप से ये ब्रह्म मध्व गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है। और इस संप्रदाय में भगवान राधा कृष्ण की उपासना होती है। अब हम आज के विषय को बलराम जयंती के उपलक्ष्य में और उसके मुख्य उद्देश्य को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अपने पास 45 मिनट हैं। कुछ सिद्धांतों को समझने की आपकी अगर इच्छा हो तो हम उन सिद्धांतों का वर्णन करें। और ये हमने जो वर्णन किया आपको, ये लक्ष्मी देवी का दर्शन करने से हमें प्रेरणा ये हुई कि महालक्ष्मी सहस्र लक्ष्मी आए। जितने वैकुंठ हैं उतने नारायण हैं, उतनी लक्ष्मी आए। और वैकुंठ अनंत कोटि है, एक वैकुंठ नहीं है। ये जो भौतिक हम जिस एक जगत में रहते हैं,
ये तो एक राई के दाने के समान है, और बोरी के भरी राई की हो इतने तो और लोग हैं जो भौतिक जगत में है। भौतिक जगत के अनंत कोटि ब्रह्मांड जो हैं वो 1/4 है, 1/4 है। 3/4 आध्यात्मिक जगत है, 3/4 स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, त्रिपाद विभूति बोलते हैं। और इन दोनों लोग भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लोगों के बीच में, दोनों लोकों के बीच में, दोनों जो जो कहा जाए कि दोनों प्लैनेट्स के बीच में एक रिवर है, उसको विरजा नदी कहते हैं। और उस नदी को कारण सागर भी कहते हैं। और उस नदी के अंदर शयन करने वाले जो महाविष्णु हैं वो सृष्टि करते हैं। हमारे सृष्टि करने वाले वो हैं। सो हम कहना ये चाह रहे थे कि उस नदी के दूसरे ओर, उस तरफ वैकुंठ है। और एक नहीं अनेक वैकुंठ है। जितने विष्णु भगवान के चतुर्भुज रूपों में, सब जगह वैकुंठ में भगवान नारायण के साथ लक्ष्मी विराजमान है। इसका मतलब लक्ष्मी सहस्र लक्ष्मी है, एक लक्ष्मी नहीं है, सहस्र लक्ष्मी है। बच्चों को ऊपर बिठा दो, ये तो बहुत नीचे हो गए, तो या तो ये ऊपर बिठा दो, ये बहुत दिख नहीं रहे मुझे। हरे कृष्णा। हाँ, इस तरह आके बैठ जाओ प्लीज। हाँ, बैठो बैठो बेटा। ओके, नो प्रॉब्लम, बैठ जाओ। अब सब बोलिए मेरे साथ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। आपको ये याद हो गया सबको? एक बार मैं दोबारा बोलूं? बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बच्चे हमारा भविष्य है। अगर वो सत्संग में आते हैं, इसका मतलब इन बच्चों के पूर्व जन्म के बहुत अच्छे संस्कार हैं। और हो सकता है वो नहीं समझें जो हम शास्त्र बोल रहे हैं, परंतु उनका उत्साह बढ़ाना ये हमारा धर्म है कि इन बच्चों को आगे बढ़ के इस धर्म के काम को चलाना है। तो बच्चों को आदर देना चाहिए और बच्चों को धार्मिक शिक्षा बचपन से देनी चाहिए। जैसे छोटे बच्चों को टीके लगाने के लिए जाते हैं, पोलियो के ड्रॉप पिलाने जाते हैं कि टांग टेढ़ी ना हो, खांसी ना हो, टीबी ना हो, ऐसे इन बच्चों को बचपन में गीता भागवत पढ़ाना चाहिए कि बड़े होके बिगड़ न जाए। ये इम्यूनाइजेशन भी आवश्यक है इन बच्चों की। और ये बड़ा आश्चर्य से भारत में गांधी बापू जी कहा करते थे कि ईसाई अपने बच्चों को बचपन में बाइबल पढ़ाता है, मुसलमान भाई अपने बच्चों को कुरान पढ़ाता है। दुर्भाग्य से सनातन धर्म का ये वैदिक सनातन आदि धर्म में, जो इन सब धर्मों से पहले और अनादि है, उसका ये दुर्भाग्य है कि इन बच्चों को बचपन में हम गीता भागवत की शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ये बड़ा दुख है। और ये बापूजी कहा करते थे वास्तव में कि ये हमारा एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने में, स्कूल कॉलेज तो दे नहीं सकते और हमने कोई इसकी व्यवस्था की नहीं है। और ये मैकाले जी ने हमारी जो गुरुकुल पद्धति का तो जड़ से निकाल के छोड़ दिया। अब तो हमको कॉन्वेंट पद्धति में ऐसा डाल दिया है कि हर एक आदमी चाहता है कि मैं नौकरी करूँगा। अरे ये कहावत तो आपने कभी सुनी है? उत्तम खेती बढ़ता व्यापार, नीच नौकरी, भीख मांगना बेकार। सुना है कभी? उत्तम खेती, आपके पास कृषि है, आप कृषि का वैश हो, खेती है, जमींदारी है, माल है, गाय है, तो आप बड़े भाग्यशाली हो। उत्तम खेती बढ़ता व्यापार, व्यापारी हो तो भाग्यशाली हो, बढ़ेगा। नीच नौकरी, नौकरी तो किसी की करनी है, ये नीच है, कोई अच्छी थोड़ी है।
भीख मांगना बेकार है। लेकिन हम सब पढ़ते हैं नौकरी करने के लिए, ये हमारी संस्कृति के पतन का एक कारण है। और ये ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका उद्देश्य ये था कि ये नौकर बने रहे, दे शुड बी सर्वेंट्स ओनली। तो इसलिए इन बच्चों के अंदर उत्साह बढ़ाना चाहिए, नौकरी नहीं, नो सर्विस। सर्विस तो मजबूरी की बात है, नहीं तो खाएंगे कहाँ, अन्न कहाँ से लाएंगे, खाएं से कहाँ से, कृषि कोई नहीं करेगा तो खाएंगे कहाँ से, माल नहीं होगा तो दूध कहाँ से आएगा, दही कहाँ से आएगा, घी कहाँ से आएगा। और जब से ये चला गया है तब से हमको सब आर्टिफिशियल और पॉल्यूटेड जो फूड मिल रहा है आजकल, ये बहुत बड़ी हमारी समस्या है। इसका समाधान क्या है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और लेकिन हम बहुत एक जिसको कहा जाए कि डिफ़िकल्ट और डेंजरस टाइम से गुजर रहे हैं, जहाँ कोई चीज़ प्योर फॉर्म में नहीं मिलती है। और बहुत बड़ी समस्या है इस बात की, प्योरिटी में कोई चीज़ नहीं मिलती है। और इसका प्रभाव ये हुआ है कि हमारे जीवन में धर्म भी प्योर नहीं रहा है, उसके अंदर भी इतनी खिचड़ी बन गई है कि जो चाहे धर्म में अपना पंथ चलाने चालू कर दिया है। तो वास्तव में शास्त्र का अभी जीवन में शास्त्र नहीं, शास्त्र माँ है, बिना माँ के पिता को पहचानना असंभव है। और शास्त्र का अध्ययन करना आजकल के मानव के लिए असंभव हो गया है, इम्पॉसिबल हो गया है। तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। कैसे भी आपको इतना बड़ा भव्य मंदिर यहाँ बना हुआ है, 450 साल के पोर्चुगीज शासन के उपरांत भी इतना बड़ा भव्य लक्ष्मी देवी का मंदिर यहाँ है। तो इसका अर्थ है कि धर्म को, ये आश्चर्य लगता है हमको कि इतने सारे विदेशियों ने यहाँ शासन किया, फिर भी कुछ लोग अपने धर्म के ऊपर अटल रहे। ये बहुत बड़ा गौरव की बात है। और कुछ तो अपॉर्चुनिस्ट थे, उन्होंने धर्म को परिवर्तित किया थोड़े से लाभ के लिए, या तो आर्थिक लाभ के लिए, या कोई जो है पद प्रतिष्ठा के दिए उन्होंने अपने जो है सद्विचारों का परित्याग कर दिया। ये दुर्भाग्य की बात है। वास्तव में धर्म एक ही है, जीवात्मा का धर्म एक है, शरीरों के धर्म अलग है। और वो झगड़े का कारण है दुनिया के अंदर। अरे किसी का शरीर का जन्म, अगर ब्राह्मण का शरीर का जन्म किसी हिंदू के घर में हो गया तो हिंदू कहा जाएगा, और वो किसी के शरीर का जन्म जो है हो गया किसी मुसलमान के घर में तो उसको मुसलमान कहा जाएगा। लेकिन आत्मा तो को नहीं है ना, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन या आत्मा का तो ऐसा कोई धर्म नहीं है ना भाई। तो समस्या सारी ये है कि शरीरों के धर्म ने संसार के अंदर बहुत बड़ी लड़ाइयाँ की हैं, बहुत बड़े युद्ध हुए हैं, बड़ा बड़ा विनाश किया है। लेकिन आत्मा के धर्म वाले सदा ही सबको साथ ले चलने वाले हैं। और आत्मा का एक ही धर्म है, और उस आत्मा के धर्म को सिखाने के लिए बलराम जी का वास्तव में अवतार होता है। बलराम जी के अवतार का एक ही उद्देश्य है, आत्मा के धर्म को सिखाना। अब मैं इस बच्चे से अगर पूछूं, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? यश। अच्छा यश, आप कौन हो बेटा? यश तो आपके शरीर का नाम है ना, ये यश तो आपकी बॉडी का नाम है। तो बताओ यश आप कौन हो? सर हो? तो ये किसका सर है? आपका, मेरा। आप आंख हो? नहीं, किसकी है आंख? तो आपकी। कान हो आप कान हो? अब इससे पूछो, ये कहेगा मैं यश हूं, मेरा सर है, मेरा कान है, मेरा आंख है, मैं कौन हूं पता नहीं। ये आप कहीं भी एक्सपेरिमेंट करके देख लो कि ये समझना बहुत मुश्किल है कि मैं आत्मा हूं। और बहुत से लोग इसको जानते ही नहीं है, पढ़े लिखे विद्वान। बाहर की दृष्टि से कॉलेज की डिग्री उसके पास पीएचडी की होगी, लेकिन पशु की तरह शरीर को ही मैं मानने वाले स्तर के ऊपर जीता होगा। तो पहला ये आत्म तत्व का ज्ञान ही नहीं है। यही तो हम हैं कौन? आत्मा का एक धर्म है, आज याद कर लो। आत्मा का धर्म है प्रेम से सेवा करना। आत्मा का धर्म है प्रेम से सेवा करना। वो ये मानव को छोड़ो, आप पशु को देखो,
एक चिड़िया मुंह में दाना लेकर आएगी, अपने बच्चे को खिलाएगी, करती है कि नहीं? गाय आएगी, अपने बच्चे को दूध पिलाएगी। क्यों? ये सेवा करना जीव का धर्म है, चाहे वो पशु है उसको भी करे। और हम, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सिख है, कोई भी है, कुछ भी हो, लेकिन सेवा तो करेगा कि नहीं करेगा? भाई अपने शरीर की सेवा करेगा, परिवार की सेवा करेगा, समाज की सेवा करेगा, मानवता की सेवा करेगा, देश की सेवा करेगा। तो सेवा तो हमारा धर्म है आत्मा का, और ये आत्मा सनातन है, इसलिए सेवा हमारा जो धर्म है वो सनातन है। और इतनी सारी सेवा करने के बाद कोई संतुष्ट नहीं है संसार में। अब बताइए, कोई संतुष्ट है सेवा करके? जिसकी सेवा कर रहे हैं उसमें से आप संतुष्ट हो क्या? क्यों नहीं संतुष्ट है? कारण क्या है? कारण ये है, जिन जिन की हम सेवा कर रहे हैं वो सदा रहने वाले हैं नहीं। और आत्मा का धर्म है जो सदा रहने वाला है, आत्मा तो सदा रहेगा, और उसका धर्म है सेवा करना। और जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वो तो सदा रहने वाले हैं नहीं, इसलिए हम कभी संतुष्ट होंगे ही नहीं। इसलिए उसकी सेवा करनी चाहिए, उससे प्रेम करना चाहिए जो सदा रहने वाला। अब बताओ कौन है सदा रहने वाला? भगवान है सदा रहने वाला, नित्य रहने वाला भगवान है। उसकी जब सेवा और प्रेम करेंगे तब वास्तव में ये आत्मा का धर्म है। ये है आत्मा का धर्म, भगवान की प्रेम से सेवा करना। और ये किसी मजहब से नहीं, इससे मजहब से ऊपर है। प्रभुपाद जी ने जब पाश्चात्य देशों में प्रचार किया तो वहाँ तो सारे लोग ईसाई थे, यहूदी थे। उनको कहा, मैं आपको कोई मजहब सिखाने नहीं आया हूँ, मैं आपको किसी रिलीजन का प्रचार नहीं करने आया हूँ, मैं आपको साइंस ऑफ सोल एंड साइंस ऑफ लव ऑफ गॉड सिखाने आया हूँ। साइंस ऑफ सोल एंड साइंस ऑफ लव ऑफ गॉड। आप बताइए कि यहाँ कोई साइंस कॉलेज है, उसमें एडमिशन तो मुसलमान भी ले सकता है, ईसाई भी ले सकता है, हिंदू भी ले सकता है, मराठी भी ले सकता है, कोंकणी भी ले सकता है, कन्नड़ भी ले सकता है। नहीं, साइंस तो सबको पढ़ने का अधिकार है ना, क्योंकि साइंस के कॉलेज में तो सभी जाएंगे। तो जब हम कहते हैं आध्यात्मिकता एक साइंस है सोल की, और ये लव ऑफ गॉड का साइंस है, तो ये असल में मजहबों से बहुत ऊपर है। और इसको इस तरीके से पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना के प्रचार के कारण आपको देखने को मिलेगा कि अफ्रीका के काले भी गीता भागवत पढ़ रहे हैं, रशिया के कम्युनिस्ट भी पढ़ रहे हैं, नास्तिक भी पढ़ रहे हैं, चाइना के नास्तिक भी पढ़ रहे हैं, चाइना भाषा में भगवत गीता का अनुवाद हो चुका। तो ये साइंस ऑफ सोल, एक ये सिखाने के लिए, आत्मा का धर्म सिखाने के लिए भगवान का विशेष रूप से बलराम जी का प्रकट्य होता है। अब हम आपको वास्तव में हमारा विचार था कि बलराम जी की जयंती है, बलराम जी का पूर्णिमा आ रही है, तो उसके लिए कथा करनी है। परंतु यहाँ जो हमने वातावरण देखा, तो ये वातावरण तो सामान्य चतुर्मास्य में एक हरि कथा करने का और धार्मिक जागृति करने की आवश्यकता, या इसकी जो है सिग्निफिकेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए हमने ये बातें आपके सामने की, और जो हमें यहाँ प्रेरणा लक्ष्मी देवी के दर्शन से हुई हमने आपके सामने रखा। सो बलराम जी, अब 4 संप्रदाय को आप अगर वैष्णव संप्रदाय को जो भाग्यशाली समझ गए हों तो अच्छी बात है। अब मैं एक आपको हमने आत्मा का धर्म सुनाया। आत्मा का धर्म है सेवा करना, प्रेम करना। और कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जो कहे मैं सेवा नहीं करता हूँ। अरे अपनी सेवा तो करनी पड़ेगी। बिना सेवा के आत्मा इतनी सक्रिय है कि आप बिना किए कुछ बैठ नहीं सकते, रह नहीं सकते, आपको करना ही पड़ेगा। सेवा तो अपने शरीर की करनी पड़ेगी। अरे लोगों के पास सेवा करने के लिए कोई नहीं बचा है तो कुत्ता बिल्ली पाल के घुमा रहे हैं। आपने देखा है कि लोगों कुत्ता बिल्ली क्यों पालते हैं? क्यों कोई है ही नहीं सेवा करने वाला। अरे गॉड की सेवा करो। डॉग की सेवा करने से तो डॉग कॉन्शियस हो जाओगे, गॉड की सेवा करोगे तो गॉड कॉन्शियस हो जाओगे। लेकिन आज समाज में डॉग कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ गई है और गॉड कॉन्शियसनेस का बहुत बड़ा अभाव है।
इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, दुनिया में दुख का एक ही कारण है कि लैक ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस। भगवत चेतना के अभाव के कारण संसार में लोग दुखी हैं। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक गॉड कॉन्शियसनेस की कमी है, भगवत चेतना की कमी है। सो एक मैं श्लोक पढ़ रहा हूं, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। सर्व अवतारी, एक होता है अवतार, अवतार मतलब ऊपर से नीचे उतरना, अवतार उतरना। जैसे आपका कोई रिलेटिव मुंबई में है और आपके घर में शादी है, आप उसको कहो आइए और वो फ्लाइट से उतरेगा, आप कहेंगे अभी अभी उतर के आ रहा है। ऐसे भगवान अपने धाम में है और जो भगवान के प्यारे भक्त है उसको प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा आदि, तो फिर भगवान को कहते हैं आप उतर के धरती के ऊपर आइए, तो भगवान इस धरती के ऊपर उतर के आते हैं, तो उसको कहते हैं अवतार। तो अवतार का मतलब पहले कहीं भगवान थे जहाँ से अब उतर के हमारे सामने प्रकट हो गए। इसलिए भगवान के इस धरती के ऊपर आने को प्रकट होना कहते हैं और भगवान के यहाँ से जाने को अप्रकट होना कहते हैं। जन्म और मृत्यु नहीं कहते। ये दो शब्द भगवान के लिए उपयोग में नहीं आते। क्यों? कि जब भगवान यहाँ से जाते हैं तो कहीं और जन्म, जैसे सूर्य को सुबह उगता है, कोई कहता है कि सूर्य का जन्म हुआ? शाम को सूर्य अस्त होता, कोई कहता है सूर्य मर गया? क्यों? अरे भाई कल सुबह उगेगा ना। यहां जब सो रहा है, जब सूर्य यहां अस्त हो रहा है, तो फिर सूर्य अमेरिका में तो उग रहा है ना अभी का अभी। अभी इस वक्त तो अमेरिका में सूर्य है कि नहीं? तो सूर्य तो सारे, कितने सूर्य हैं बेटा? हाउ मेनी सन्स आर देयर ऑल ओवर द प्लैनेट? कितने सूर्य हैं बच्चे लोग बताए? जानते हो सन सूर्य देखा है? हाँ, आकाश में सूर्य देखते हो? कितने हैं? गोवा का सूर्य अलग है क्या? बेंगलोर का अलग है? दिल्ली का नहीं ना? अमेरिका का सूर्य भी अलग नहीं है, रशिया का भी अलग नहीं है, चाइना का भी अलग नहीं है, एक ही है। और ये भगवान श्री कृष्ण का भगवत गीता का शिष्य है। और इससे भगवान ने संदेश दिया है, जैसे एक सूर्य पूरी दुनिया को प्रकाश देता है, जगाता है, जीवन देता है, ऐसे ये भगवत गीता का संदेश पूरी दुनिया को एनलाइटन करने के लिए है। ये पूरी दुनिया को एनलाइटन करने के लिए, ये वास्तव में इसका मैसेज है। और इस मैसेज को प्रभुपाद जी ने समझा और पूरी दुनिया को इस भगवत गीता के संदेश को दिया। तो यहां लिखा है सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। अवतार तो भगवान के अनेक हैं, लेकिन उन अवतारों का स्रोत अवतारी, जो सारे अवतार जिससे निकलते हैं, फाउंटेन हेड ऑफ ऑल इनकारनेशन। इनकारनेशन इंग्लिश का मिसनामर है, गलत वर्ड है। कार्नेट फ्लैश को कहते हैं। भगवान को कोई फ्लैश नहीं होता है, हमारी तरह हार्ड मांस चाम नहीं होता है। जैसे हमारा आत्मा सच्चित आनंद है, ऐसे भगवान पूरे का पूरा सच्चित आनंद है। ये जो बच्चे बैठे ना, ऐसे दिवाली का दिन था, किसी माता जी के घर के बाहर से साधु जा रहा था, तो अंदर में बच्चे क्या कह रहे थे, हे मेरे को ट्रैक्टर दो खाऊंगा, तो दूसरा बच्चा दे रहा मेरे को हाथी दो खाऊंगा, एक बोला मेरे को घोड़ा दो खाऊंगा। तो महात्मा को आश्चर्य लगा, बच्चा सुबह सुबह नाश्ते में ट्रैक्टर खाता है, मोटर खा रहा है, हाथी घोड़ा खा रहा है, बच्चे है कैसे, देखूं तो सही। वो दरवाज़ा खटखटाया बाबा ने। माता जी ने कहा क्या हुआ? बोले बाबा अभी भोग नहीं लगा है, प्रसाद। बोला प्रसाद नहीं चाहिए, बच्चे दिखाओ हाथी घोड़ा कौन खा रहे हैं, ट्रैक्टर। अरे बोला महाराज ये मिठाई की टाफियाँ आई है, कोई घोड़े जैसी है, कोई ट्रैक्टर जैसी है, कोई टाफी जैसी है, कोई कार जैसी है। ये देखा है आपने, टाफी होती है ना, कोई कैसी होती है, कभी कोई, तो टाफियाँ ही हैं, सारी चीनी की बनी हुई है, नाम सिर्फ अलग हैं। तो भगवान चाहे किसी अवतार में आए, मच्छ में आए या कच्छ में आए या सूकर में आए, परंतु वो बना हुआ सारे का सारा सच्चित आनंद का है। वो तो जैसे मिठाई बना हुआ है, ऐसे सारे का सारा भगवान विशुद्ध सत्व का बना हुआ है। इसलिए भगवान का शरीर हमारे जैसा नहीं होता, न उसका जन्म होता है, न जैसे हमारी आत्मा का जन्म नहीं होता है, मृत्यु नहीं होता है, ऐसे भगवान का शरीर का जन्म मृत्यु नहीं होता। लेकिन भगवान हमारी तरह ऐसे बड़े भी नहीं होते कि बूढ़े हो जाएं। कभी आपने देखा है भगवान का कोई बूढ़ा फोटो देखा है? कहीं होते ही नहीं है बूढ़े।
तो ये जो सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान आदि पुरुष है, जिसको ब्रह्मा जी ने अपने भाव में गाया है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर बहुत हैं, परम ईश्वर एक है जो सारे ईश्वरों का परम है। और वो कौन है, क्या करता है? ईश्वर परम कौन है? कृष्ण। क्या करता है? कैसा है? सच्चित आनंद विग्रह। उसका स्वरूप सदा रहने वाला है, आनंद का भंडार है, सुख का सागर है, ज्ञान का सागर है। चित्त का मतलब ज्ञान। क्या करता है? सर्व कारण कारणम। जो कुछ आपको दिखता है उसका आदि कारण है, गोविंद के नाम से जाना जाता है। सर्वावतारी भगवान स्वयं कृष्ण, तार द्वैत्य देह श्री बलराम। बलराम उनका दूसरा शरीर है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सीधे हाथ की तरफ से अपने जैसा एक दूसरा रूप प्रकट किया। क्यों किया? सेवा सिखाने के लिए, जो जीव का धर्म है। उस अवतार का एक ही उद्देश्य है, स्वयं कृष्ण अपने से अपने जैसा एक दूसरा बनाया और उसको कहा कि सबको जीव का धर्म सिखाओ, सेवा करना। और भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से, लेफ्ट साइड से, भगवान ने शक्ति के रूप में श्री राधिका हलादिनी शक्ति को प्रकट किया। कृष्ण के सीधे हाथ की तरफ से बलराम जी, जितने अवतार विष्णु के हैं, जो नाम आपको आते हैं, जितने वैकुंठ में नारायण हैं, वो सब बलराम जी के बाद विस्तार होते हैं। कृष्ण ने एक ही अपने से बाहर बलराम को प्रकट किया, अन्य सारे काम बलराम जी के माध्यम से होंगे। ये पूरा भौतिक जगत और वो आध्यात्मिक जगत दोनों बलराम जी के ऊपर टिके हुए, वही चला रहा है इनको। और इस तरफ से जो राधा रानी को प्रकट किया, वो अपने आप से अनंत वैकुंठों की लक्ष्मी के रूप में अपने आप को प्रकट कर लेती हैं। वो राधिका ही है, जो राधिका है जगतेर माता, वो जगत की माता है। और सर्व लक्ष्मी, जितनी भी वैकुंठ में लक्ष्मियां हैं, वो राधा रानी का विस्तार है। और जितनी ब्रज में गोपियां हैं, वो राधा रानी का कायाव्यूह है। राधा रानी एक से अनेक हो गई। तो ये न स्त्रियां हैं ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये सिद्धांत प्रायः सत्संगों में सुनने को ही नहीं मिलता है। तो ये जो बलराम है, द्वितीय देह कह के आगे क्या कहते हैं, ये सुनिए। एक ही स्वरूप दोही, एक ही स्वरूप, इसका मतलब उनकी आइडेंटिटी एक है, भिन्न मात्र काया। उनका शरीर के अलग लगता है। क्या अंतर है? श्री कृष्ण का शरीर सांवले रंग का है और श्री बलराम जी का रंग चंद्रमा की तरह या दूध की फेन की तरह सफेद गोरा है। बस इतना अंतर है। एक सांवला है, एक गोरा है। और दूसरा क्या विशेष अंतर है? दूसरा विशेष अंतर क्या है? एक है सेव्य भगवान। श्री कृष्ण है सेव्य भगवान, जिसकी सेवा की जाए। दूसरा है सेवक भगवान, जो सेवा करना सिखाता है। बलराम जी है सेवक भगवान, जो सेवा करना सिखाते हैं। और कृष्ण है सेव्य भगवान, जिसकी सेवा की जाती। अब जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के जो भक्त भाग्यशाली यहां आए हैं, इस श्लोक को लेकर एक बार प्रयागराज के कुंभ मेले के समय 77 की बात है संभवतः, हाँ 77 है या 71, प्रभुपाद का एक शिष्य मधुद्वेष स्वामी सन्यासी थे और एक प्रभुपाद जी की बहुत प्रथम
शिष्यों में जो बहुत प्रिय प्रभुपाद जी को, और जिनका ये गाया हुआ गोविंदम आदि पुरुषम हम रोज़ भगवान के श्रृंगार आरती में सुनते हैं, जमुना माता जी, इस श्लोक के ऊपर दोनों के बीच में चर्चा चल रही थी कि कृष्ण बलराम में कोई भेद नहीं है। ऐसे महाराज कह रहे थे कि लिखा है एक ही स्वरूप दोहूं बिन मात्र काया, एक ही चीज है, दोनों परमात्मा, दोनों भगवान है, दोनों भगवान है सीधा सा। तो जमुना जी कहते नहीं, दोनों में भेद है भाई, दोनों में भेद है, लेकिन यहां लिखा है कोई भेद नहीं है। तो बहुत आपस में उनका और जमुना जी का ये भेद है कि कृष्ण के साथ राधा रानी रहती है, बलराम जी के साथ तो नहीं रहती। ये तो बहुत बड़ा भेद है ना दोनों के अंदर। तो इन दोनों के आपस में बातचीत के अंदर जो डिस्कशन चल रहा था उसको तमाल कृष्ण महाराज सुन रहे थे। वो प्रभुपाद के पास चले गए, बोला प्रभुपाद ये तो बहुत बड़ा इनके बीच में इस श्लोक के ऊपर चर्चा चल रही है, कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है। प्रभुपाद ने कहा बिल्कुल सही है, ये लिखा पड़ा है एक ही स्वरूप दोहूं, दोनों एक ही चीज है। बोला महाराज ये तो कह रहा है मध्यदेश, वो तो ठीक है, लेकिन वो माता जमुना कहती है अंतर है। बोला क्या अंतर है बोलती है? बोला राधा रानी के संग तो मात्र कृष्ण ही हो सकते हैं, बलराम तो नहीं हो सकते। बोला ये भी सत्य है। तो बड़ा तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं प्रभुपाद हाउ दी बोथ कैन बी राइट, से यू आर ऑल्सो राइट, आप भी ठीक कह रहे हैं। बोला इसका अर्थ क्या? तो गिरिराज महाराज कहते हैं इसका अर्थ ये है प्रभुपाद का कहना कि 5 अंधे एक हाथी को देखने जाएं तो एक अंधा हाथी के पेट के ऊपर हाथ रखता है, ए दीवार जैसा लग रहा है, झूठ वो भी नहीं बोल रहा है। दूसरा हाथ पांव को लगाता, अरे खंभा लग रहा है। तीसरा कान को, अरे भाई ये तो पंखा लग रहा है। एक सूंड को देखता है, ये तो पेड़ का कोई डाली दिख रहा है, पूंछ को पकड़ के ये तो कोई रस्सी दिख रहा है। तो पांचों राइट भी हैं और पांचों राइट नहीं है। इसका अर्थ क्या है? हमारी जितनी अंदर में एनलाइटमेंट हुई है, जितना हमारा हृदय शुद्ध हुआ है, उतना ही भगवान की हम अनुभूति कर सकेंगे। सब लोग यहां बैठे हैं, हर एक का अपना अपना इस तरह भगवान की अनुभूति करने का। बच्चे एक ही बच्चे स्कूल में जाते हैं, एक ही टीचर पढ़ाता है, एक ही किताब पढ़ते हैं, लेकिन 10वीं के बाद कोई कॉलेज में, प्रोफेशनल कॉलेज में कोई उनमें से 4-5 पहुंचते हैं, सब नहीं पहुंचते। क्यों? कौन सेग्रीगेशन करता है? एक ही किताब, एक ही टीचर, एक ही वातावरण, फिर इतना फर्क क्यों आता है? सब एक जैसे क्यों नहीं होते? हर एक का लेवल अलग है। ऐसे आध्यात्मिक हमारे चिंतन में भी सबका लेवल अलग है। जिसका जितना लेवल है वो उतने लेवल के हिसाब से आगे चल रहा है, तो उसको चलने देना चाहिए। अब एक और लाइन लिखिए, आद्य काया व्यूह कृष्ण लीला रसा है। अब बलराम जी के लिए लिखा है आद्य काया व्यूह। आदि मतलब पहला, काया व्यूह का मतलब ये बलराम जी जो कृष्ण से राइट हैंड साइड से प्रकट हुए हैं, वो अपने आप को एकदम 4 में विभाजित करते हैं। इसको कहते हैं चतुर्व्यूह। व्यूह का मतलब आद्रा काया व्यूह। व्यूह का मतलब जैसे व्यूह का मतलब कोई चक्कर 4 दिशाओं में खड़ी है तो व्यूह कहेंगे। तो ये बलराम जी अपने आप एकदम गोलोक में 4 में विभाजित होते हैं। वसुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्व्यूह। ये काय के लिए हुआ है? कृष्ण लीला रस सहाय, भगवान श्री कृष्ण की लीला में सहायता करने के लिए बलराम जी ऐसे अपने आप को चतुर्व्यूह में विभाजित करते हैं, 1 से 4 बन जाते हैं। अब मैं इससे हमारा क्या संबंध है, हम ये आपको थोड़ा सा समझा दें तो बहुत आसान रहेगा, और इसका लाभ क्या होगा वो भी अगर हम आपको बता दें तो इसका बहुत बड़ा आपको अगर अनुभूति हो जाए तो
आप सौभाग्य अपना मानिए। ये शरीर जिसमें हम बैठे हैं ना, इसको स्थूल शरीर कहते हैं या ग्रास बॉडी कहते हैं। ये तो 5 तत्वों का बना हुआ है, सबको मालूम है। इसके अंदर एक और सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी है, उसको अंतःकरण भी कहते हैं, कारण शरीर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं उसको कारण शरीर, अंतःकरण क्यों कहते हैं, सटल बॉडी? क्योंकि वो मरने के समय समाप्त नहीं होती। आत्मा को एक शरीर के दूसरे शरीर में ले जाने वाली वो सटल बॉडी है, वो वेहिकल है सटल बॉडी, जो आत्मा को एक शरीर में दूसरे शरीर में ले जाती है। उसको अंतःकरण क्यों कहते हैं? करण कहते हैं संस्कृत में इंद्री को, सेंस को। आउटर सेंसेस, आईज, नोज, ये तो आउटर सेंसेस है, आंख, नाक, कान। ऐसे अंदर के सेंसेस है, उसको कहते हैं अंतःकरण। और ये अंतःकरण, सटल बॉडी, ये 4 चीजों की बनी हुई है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ये हमारे अंदर है। और इन चारों के स्वामी, इन चारों के अधिपति ये चतुर्व्यूह है। हमारा इस चतुर्व्यूह से संबंध क्या है? चित्त का अधिपति वासुदेव है। चेतना को शुद्ध करना है तो वासुदेव का शरण लेना पड़ेगा। अब पॉल्यूटेड हमारा कॉन्शियसनेस है, दूषित चेतना है, इसको शुद्ध करना है तो वासुदेव का शरण लेना पड़ेगा। अहंकार, एक सच्चा अहंकार होता है, एक झूठा अहंकार होता है। सच्चा अहंकार यह है कि मैं भगवान का सेवक हूं, यह सच्चा अहंकार है। झूठा अहंकार है मैं इस शरीर का स्वामी हूं, मैं ये शरीर हूं, ये झूठा अहंकार है। सच्चा अहंकार होना चाहिए। इसलिए अहंकार को शुद्ध करने के लिए संकर्षण उसका अधिपति है। अहंकार का प्रिजाइडिंग डीटी है संकर्षण। हमारे अंदर अहंकार को शुद्ध करना है तो उसके लिए संकर्षण, जो बलराम है, जो बलराम जी का विस्तार है, उसका आराधना करनी। हमारे बुद्धि का अधिपति या आराध्य देव या प्रिजाइडिंग डीटी है प्रद्युम्न, और मन की प्रिजाइडिंग डीटी है अनिरुद्ध। ये चारों का संबंध हमारे अंदर के सूक्ष्म शरीर से है। इसलिए नारद जी ने भागवत के 6ठे स्कंद के 15वें अध्याय के संभवतः 18वें श्लोक में या 16वें अध्याय के जो मंत्र दिया है चित्रकेतु को, जिस मंत्र को जपने से 7 दिन में साक्षात भगवान संकर्षण का दर्शन हुआ है, और उसमें ये चारों शब्द हैं। कहें तो मैं उस मंत्र को निकाल के, आप उस मंत्र को सुनना चाहेंगे? हमारे पास 5-7 मिनट हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मंत्र इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये 4 नाम इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। ये उनके स्वामी हैं, ये बलराम जी का विस्तार। और वास्तव में जितने दुनिया में गुरु हैं जो सबको मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनके अंदर जो आध्यात्मिक शक्ति की चिंगारी है वो बलराम जी से आती है। वो आदि गुरु है, बलराम जी ही आदि गुरु है। इसलिए हर हाल में ये आचार्य तत्व है वास्तव में। तो बलराम जी हमारा हृदय शुद्ध करेंगे तभी तो हम भगवान को जान पाएंगे। तो चेतो दर्पण, हमारा जो अंदर चेतना को साफ करनी है, आपको बुद्धि भी 2 प्रकार की है, चेतना भी 2 प्रकार का है, मन भी 2 प्रकार का है, अहंकार भी 2 प्रकार का है, एक शुद्ध एक अशुद्ध। भाई मन अशुद्ध है, दुनिया में फंसा हुआ, और मन शुद्ध है, भगवान में लगा। ये मन की 2 अवस्था है। जो मन बस में है हमारा वो मित्र है, जो हमारे बस में नहीं है वो हमारा शत्रु है। और दुनिया में मन ही हमारे बंधन का कारण है और मन ही हमारी मुक्ति का कारण है। जैसे घर में ताला है, एक तरफ चाबी को घुमाओगे तो बंद हो जाएगा, दूसरी तरफ घुमाओगे तो खुल जाएगा। ऐसे मन को भगवान की तरफ घुमाओगे तो बंधन खुल जाएंगे, दुनिया की तरफ घुमाओगे तो बंधन पड़ जाएंगे। ऐसे बुद्धि भी 2 प्रकार की है, एक सती मति है, मुकुंदे सती मति।
मुक्तिदाता भगवान के जो भक्ति में लगे वो सती मती है। देखो भगवत गीता में देखो अर्जुन ने कहाँ बैठाया है, कृष्ण को कहाँ बिठाया है? सारथी की जगह पे। हमारे शरीर में बुद्धि सारथी का काम करती है। इसका मतलब अर्जुन ने अपनी बुद्धि में कृष्ण को बिठाया, ये अर्जुन की बुद्धि सती है। उसने बुद्धि अपनी में कृष्ण को बिठाया। और दूसरी बुद्धि होती है पुरंजनी बुद्धि। इस शरीर को कहते हैं पुर। इसमें जो रंजन करे, इसमें जो एंजॉयमेंट करना चाहे, उसको पुरंजनी बुद्धि कहती है, जो आत्मा को इस संसार के बंधन में डालती है। तो हमको पुरंजनी बुद्धि से मुक्त करके सती मती को बनाना है। ऐसे मन दो प्रकार, ऐसे अहंकार दो प्रकार का आपको, ऐसे चित्त भी दूषित चित्त है, पॉल्यूटेड कॉन्शियसनेस है। बॉडीली कॉन्शियसनेस इज पॉल्यूटेड कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज प्यूरिफाइड कॉन्शियसनेस। तो ये चार जो बलराम जी का काया व्यू है, काया व्यू, काया मीन्स हिज बॉडी एक्सपेंड इन 4 एक्सपेंशंस। दे आर वासुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्ना एंड अनिरुद्ध। Why they are doing this? Krishna Leela Sai for helping Krishna in his pastime. अब कृष्ण के पास टाइम क्या है? ये लाइन सुनिए। सेई बलराम गोसाई, वही बलराम जो कृष्ण की राइट साइड से निकला, जो कृष्ण से अलग नहीं है। मूल संकर्षण, बलराम मूल संकर्षण है। पंच रूप धरी करे न कृष्णेरा सेवन, वो 5 रूप धारण करके कृष्ण की सेवा करता है। एक बलराम 5 रूपों में अपने आप को विभाजित करता है। और बलराम स्वयं नहीं, वो बलराम गोसाई मूल संकर्षण, उसका जो मूल संकर्षण है वो, ये वास्तव में मूल संकर्षण को कहा जाए तो वो जो चतुर्व्यूह ऊपर पहले हुआ, उसमें से वैकुंठ में दोबारा आके दूसरा चतुर्व्यूह होता है। और उसमें वासुदेव सारे नारायण, जितने नारायण है वो वासुदेव का विस्तार है। और वहां जो संकर्षण है मूल, वो महासंकर्षण है। ये 5 रूपों में विभाजित हो जाता है। और ये 5 रूप क्या है? आपने करे कृष्णेरा लीला रसाय। स्वयं बलराम तो भगवान श्री कृष्ण की लीला में सहायता के लिए आते हैं। राम जी के संग लक्ष्मण बन के आते हैं, कृष्ण के संग बलराम जी बन के आते हैं, आगे चैतन्य महाप्रभु के संग में वो नित्यानंद बन के आए। सृष्टि लीलाकार आए। सृष्टि लीला मतलब ये संसार कैसे बनेगा, ये सृष्टि कैसे बनी? कराए धरे चारी काय, करे धर। अब सृष्टि के लिए वो 4 और रूप धारण करता है। ये 4 रूप कौन से हैं? सृष्टि आदि का सेवा तहारा आज्ञा पालन, भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए सृष्टि करता है। अब ये सृष्टि कैसे भगवान करते हैं? पहले सृष्टि भगवान करते क्यों है ये तो बताइए। भाई प्रलय काल में सोए हुए जीव को उठा के भगवान एक और चांस न दें, मौका न दें, अवसर न दें बंधन से मुक्त होने का, तो अन्याय हो जाएगा ना। कहे कि मरने के बस एक बार ही फैसला होगा। अरे कोई दुनिया की कैसी भी कोर्ट है, आपको चॉइस तो है ना दोबारा अपील करने का। बस एक बार मर गया तो नरक में गया, तो नरक में गया, स्वर्ग में गया तो स्वर्ग में, बस दोबारा चांस भी नहीं होगा। अरे भगवान दयालु है, भगवान निर्दयी नहीं है। सो सृष्टि भगवान की करुणा है। जैसे माँ अपने सोए हुए बच्चे को सुबह जगाती है, उठो बेटा स्कूल जाओ, पढ़ो, अच्छे आदमी बनो, ऐसे भगवान हमारी माता है जो हमको सोए हुए नींद से प्रलय के जगा के एक और अवसर देती है कि हम अपने जीवन में बंधन से मुक्त होकर भगवान की वास्तविक सेवा में लगे। और ये आप जितने गृहस्थी बैठे हैं, ये भगवान की सृष्टि लीला के सहायक हैं। किसी अच्छे जीव को धरती पे आना होगा तो किसी माता पिता का सहारा लेना होगा। कोई महात्मा आना हो,
कोई ऋषि आना हो, कोई तपस्वी आना हो, कोई सन्यासी आना हो, चारों वर्ण का जन्मदाता ये गृहस्थ आश्रम है भाई। भगवान की लीला में साहे। और दुख से कहना पड़ रहा है आजकल के गृहस्थी बच्चे ही नहीं पैदा करते हैं, तो ऊपर से आत्मा धरती में आएंगे कैसे बताओ? ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। अरे यही तो दो सबसे बड़े अपराध दुनिया के अंदर हो रहे हैं, जिसलिए कहीं शांति नहीं है। एक तो गौ की हत्या हो रही है, और दूसरा भ्रूण हत्या, बच्चे को जन्म से पहले मां के उदर में मारने का कार्य हो रहा है। ये ऐसे दो घिनौने पाप हैं दुनिया के अंदर, कहीं शांति दुनिया में संभव ही नहीं है। ये दो पाप बहुत बड़े भारी पाप संस्कृति के सत्यानाश के लिए पूरी दुनिया में हो रहे हैं। आज से 50 साल पुराने लोगों को पूछो, 4 भाई, 5 भाई, 3 बहनें, 2 बहनें मिलेंगी, आप ढूंढ के देख लो। और 1980 के बाद के दशक के बच्चों को देखो, 1 बच्चा, 2 बच्चा, बस 3 तो किसी ने बता दिए तो बहुत आसमान गिर गया। अब तो मजबूरी ये है कि चाइना और ऐसे लोगों में दुनिया में युद्ध है ही नहीं। मैं मॉरिशस आदि कुछ देशों में जाता हूं, अब ये जनरेशन में कोई नौजवान है ही नहीं। एक एक बच्चा था वो बाहर चला गया, घर में कोई नहीं, सब बूढ़े बैठे हैं। और ओल्ड एज पेंशन के ऊपर गवर्नमेंट देती है और चल रहा है। मुल्क चलेगा कैसे? तो ये बच्चे भगवान की सृष्टि में सहायता करनी है, और ये लीला भगवान बलराम इस लीला की सृष्टि में सहायता भगवान की कर रहे हैं। और हमको सेवा करना सिखा रहे हैं कि आप सृष्टि में बच्चों को इस धरती के ऊपर गर्भदान संस्कार करके किसी अच्छे जीव को, किसी धार्मिक, किसी वीर पुरुष को धरती के ऊपर लाओ। क्यों नहीं? ये तो बहुत बड़ा एक हम अपराध कर रहे हैं असल में। ये बलराम जी की शिक्षा के बिल्कुल विपरीत है। शेष रूप करे कृष्णेरा विविध सेवन। अब बलराम जी का एक विस्तार है शेष, और शेष का एक अर्थ है जो काम स्वयं भगवान नहीं करते हैं वो शेष काम सारे बलराम जी करता है। एक महात्मा हंसी में कह रहा था, सुरपंखा के नाक काटने का काम राम ने नहीं किया, सुरपंखा का लक्ष्मण से कराया, क्योंकि शेष का काम है शेष काम करना। जो ऐसे सारे काम हैं वो बलराम जी लक्ष्मण के रूप में शेष कार्य करते हैं, जो शेष होते हैं। और शेष का मुख्य कारण क्या है आपने देखा है? भगवान विष्णु किसके ऊपर सोते हैं? सैया के ऊपर। कौन सी सैया है? शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं, फिर भवभयहरणं कमल नयनम सर्वलोकैकनाथम, लास्ट में ना। सो कैसा बड़ा भगवान मजेदार है कि अनंत शेष की सैया के ऊपर से उससे ये बलराम जी सैया भी बन जाते हैं, पादुका भी बन जाते हैं, कपड़े भी बन जाते हैं। जो कुछ भगवान की सेवा में लगता है वो सारी अलग अलग प्रकार से बलराम जी ही विस्तार करके सेवा। ये है बलराम जी की शांत रस में श्री कृष्ण की सेवा। शेष के रूप में भगवान का वो आसन बनते हैं, और वास्तव में इसी शेष रूप में बलराम जी देवकी के उदर में भगवान का आसन बनाने के लिए गए थे, और वहां आसन रखा। भाई आपने यहाँ सत्संग किया तो ये आसन रखा कि यहाँ आके कोई प्रवचन करवाने वाला बैठेगा। ऐसे भगवान आएगा उससे पहले आसन आना चाहिए ना। तो देवकी के उदर में बलराम जी अपने शेष के आसन को स्थापन करने के लिए आए, और स्वयं फिर अपनी नित्य माता रोहिणी के गर्भ में चले गए। वहां आसन भगवान के लिए रख के गए, जिसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण आ गए, क्योंकि उनके आसन के बगैर आएंगे तो बैठेंगे कहाँ? उनके लिए तो चेयर तो रखनी पड़ेगी ना। तो ऐसे नाना रूप से अब ये सृष्टि वाले कौन से रूप है? ये नाम बता दें फिर छोड़ते हैं कथा को आप मेरे ख्याल में। और सृष्टि वाले आप लोग जो जानते हैं, 9:45 हो गए मेरे ख्याल में, आरती का टाइम हुआ है। आप कीर्तन में भाग ले सकते हैं। आरती शुरू हुई क्या? लक्ष्मी देवी की, महालक्ष्मी की। हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। 2-3 मिनट में आरती शुरू होने वाली है। तब तक आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं, और फिर जब आरती भगवान की वहाँ माता देवी श्री लक्ष्मी देवी की आरती होगी तो हम भगवान के नाम का यहाँ कीर्तन करेंगे। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है किसी का? हाँ, किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा? हाँ जी, एनी क्वेश्चन और कमेंट? आत्मा का धर्म सेवा है, और सेवा ही हमारी सफलता का एकमात्र साधन है। और उस सेवा से करना क्या है? हमारे हृदय में जो भगवान ने प्रेम भर के भेजा है उसको प्रकट करना है। लव ऑफ गॉड इज इन एवरीबडीज हार्ट, ऑलरेडी इट इज रेडी। कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध, साध्य कभू नहीं, इट इज ऑलरेडी रेडी। उसको प्रकट करना है। सेवा काय के लिए करेंगे? भगवान का प्रेम जो हमारे हृदय में पड़ा है उसको जगाना है। उस प्रेम को हमने इस दुनिया में आके बिगाड़ के काम के रूप में विकृत कर दिया है, इसलिए दुनिया में सब लोग पाप कर्म कर रहे हैं और दुखी हैं। और सारे सत्संग का, सारे साधन का, सारे मंदिरों का एक ही उद्देश्य है, वो जो विकृत हुआ प्रेम काम के रूप में, उसको पुनः हम प्रेम के रूप में प्रकट कर लें तो हमारा जीवन शांत, आनंदमय और सुखमय हो जाए। तो प्रेम सबके हृदय में पहले से पड़ा है, उसको केवल जगाना है। कहाँ हमने, मेरे ख्याल कल नहीं परसों कहीं ये प्रश्न पंजी में पूछा था, बताया था उनको कि प्रेम सबके हृदय में पड़ा है, उसको प्रकट कैसे करना। द लव ऑफ गॉड इज इन एवरीबडीज हार्ट, इट्स नॉट मैनिफेस्टिंग because as like sometimes you have a water pump and water is not coming in a hot season because there's a vacuum there. So the intelligent people, what they do, they just bring a water and put it from above, the vacuum is cleared and then water will come. So similarly there is a love of God which is really there, and this Maya, this illusion has made a vacuum in the bit here. What you do is you hear couple Hari Katha with your ears, is like a pouring water in, and then the whole vacuum will be clear and the love of God will manifest and you will be happy. Very simple. ये भगवान की कथा की 2-4 बकेट कान के द्वारा अगर अंदर चली जाएंगी तो अंदर से ये मोह माया का सारा पर्दा हट जाएगा और भगवान का प्रेम अपने आप प्रकट होकर बाहर निकल आएगा, जो पहले से पड़ा है, कहीं से लाना नहीं है। एंड प्रभुपाद अंडरस्टूड दिस। क्योंकि पाश्चात्य देश के लोगों के, जिन्होंने कभी भारत देखा ही नहीं था, जिनको ये भी पता नहीं गीता क्या है, भागवत क्या है, राम कौन है, कृष्ण कौन है, परंतु वो जैसे ही उनको सेवा में लगाया तो उनके अंदर से वो प्रेम तो पहले से पड़ा था, वो बाहर निकल आया। इसका मतलब प्रेम तो सबके हृदय में है। देन दे बिकम, दैट इज कॉल्ड लव ऑफ गॉड। साइंस है, उसको जगाना है, बाहर निकालना है। वो बाहर निकालना किसी को आए वो बुद्धिमान है। एक ये हंसने के लिए मैं आपको विनोद बताता हूँ। एक छोटा सा इतना बच्चा था, 10 रुपये का सिक्का निकल लिया, अंदर चला गया, सिक्का अंदर चला गया। इसका पिता इसको पकड़ के रोड पे खड़ा है, गाड़ी को रोक रहा है। अरे भाई रोको, क्या करना है? कोई खड़ा नहीं हो रहा है। एक बड़ी गाड़ी खड़ी हो गई। बोला क्या हो गया? बोला अस्पताल ले चलो। क्या हो गया? बोला बच्चे ने सिक्का निकल लिया, जैसे कॉइन। बोला लाओ बच्चा इधर। बच्चे को ऐसे उल्टा खड़ा किया, ऐसे पकड़ा पाँव से, गर्दन के पीछे मुक्का मारा, 10 रुपया बाहर निकला। अरे पिता बड़ा खुश हो गया कि बड़ा अच्छा डॉक्टर है, बिना ऑपरेशन के, बिना अस्पताल के, बिना खर्चे के ठीक कर दिया। बोला कौन से डॉक्टर हो आप? हाँ, चेस्ट वाले हो के, ENT वाले हो के, गले का, नाक के, कान के? बोला डॉक्टर नहीं हो, इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, पैसा कहीं भी चुका निकाल सकता हूँ। पैसा आप पेट में हो तो भी निकालना आता है। सो ऐसे प्रेम भगवान का सबके अंदर पड़ा है, उसको निकालना आना चाहिए। और निकालने के लिए श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। अगर भगवान के कथा का श्रवण करेंगे और भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे तो ये बीच में माया का जो वैक्यूम है ये क्लियर हो जाएगा और प्रेम अपने आप प्रकट हो जाएगा। भाई चुंबक के पास लोहा पास में पड़ा हो तो अपने आप जाके चपकेगा ना। और कृष्ण का अर्थ ही है आकर्षक, लाइक ए मैग्नेट। और हम एक छोटे से लोहे के टुकड़े हैं, वी शुड गो एंड जस्ट स्टक टू मैग्नेट,
क्यों नहीं चपक रहे? क्योंकि बरसात के कारण रस्टेड हो गए हैं। रस्टेड आयरन को मैग्नेट के ऊपर रखो तो भी नहीं चपकेगा। आपको मंदिर के अंदर लाएं तो भी यहाँ किसी को लाओ, वो जूते चुरा के चला जाएगा, लेकिन बैठ के कथा नहीं सुनेगा। ऐसे भी लोग आते हैं मंदिर में। हनुमान के बंदर देखे, दया और धर्म के मंदिर देखे, कुछ पापी उनके अंदर देखे। ये तो यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं। एक हमको आश्चर्य लगा कि मंदिर की पेटी को इतना बड़ा ताला लगा हुआ है। अरे मंदिर की प्रणामी को ताला क्यों लगाया? भगवान के सामने बोला दान डालने वाले आते हैं, चोरी वाले भी वहाँ आते हैं। तो यहाँ सब प्रकार के लोग आते हैं। क्या बात कर रहे थे? प्रेम प्रकट करने की। क्या कहा था? ये क्यों आ गया ऐसे बीच में? वैक्यूम क्लियर हो जाएगा। नहीं, कथा की सुनना चाहिए, हरी कथा, इसको क्लियर कर। लेकिन बात कुछ और कर रहे थे, इसलिए बीच में ये आ गया। हाँ, जंग लग गया है। Rusted iron cannot be attracted to the powerful magnet. There's no defect in the magnet, but the iron is rusted. तो उसको क्या करना चाहिए? Bring a sandpaper, रेगमाल ले आओ। लेकिन you have a sandpaper, you have a rusted iron. They cannot work automatically. एक घिसने वाला चाहिए. So you need saintly person. You need साधु, जो आपको नाम कीर्तन के रेगमाल के साथ, सैंड पेपर के साथ घिसेगा। रस्ट उतर गई तो भगवान के आप और आप अपने आप आकर्षित होके चले जाओगे। सो दिस व्हाट कथा एंड कीर्तन व्हिच वी विल डू नाउ विल डी रस्ट द कंडीशन सोल, एंड देन वी विल नेचुरली अट्रैक्टेड टू कृष्ण, व्हिच इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन। वो हमारा स्वरूप है। केवल थोड़ा सा ऊपर ये पॉल्यूशन हो गई है, इसको क्लियर करना है। और कलयुग में बहुत सरल है। कली केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। कलयुग में केवल एक आधार है, भगवान का नाम। वो जपोगे तो कलयुग में सब आसानी से हृदय के प्रेम को प्रकट करके जन्म को सफल करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई और प्रश्न नहीं है तो कीर्तन कीजिए आरती के साथ। Swami Maharaja Chaturmas started on 2nd July, and within a couple of days it is going to complete 2 months. During this span, we had nearly 16 programs.